अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। अच्छा जी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कुछ छेड़ा छाड़ी भी की जा रही है। इतना कहूँगी कि मैं पता नहीं है ना की पगाड़ देता है ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਪਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸ਼ ਜਾ ਕੇ बोल भी नहीं रही, फिर भी मसले हैं लोगों ਨੂੰ। चलो जी मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि होता है फ्री में और ताकि आपको मिले मेरी न्यूज़ टाइम से। अच्छा जी, मैंने अभी रिवील नहीं किया और जनाब बेबी डेट कंफर्म हो गई, फिक्स हो गई, बल्कि फिक्स बोला है, फिक्स हो गई। ठीक है जी, उस पर भी बात करते हैं। और जनाब आसम साहब की भी वार्निंग आ चुकी है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। बाकी कुछ कमेंट है वो मैं सोच रही हूँ अगली वीडियो में करूँ, क्योंकि फिर ये ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो वो स्पेशल वीडियो होगी ज़रा। अच्छा जी, यहाँ पे पहले तो बात कर लेते हैं डीडी की। डीडी का रिएक्शन आया हुआ था, उसके तो मैंने पॉइंट नहीं लिखे, वही जो है जवाब ही दे रहा था। और फिर कह रहा था कि आइंदा कभी भी जवाब, मतलब आयशा के लिए इंडायरेक्टली कह रहा था कि जवाब देना हुआ, मेरी बीवी बहुत अच्छा जवाब दे देती होती है, उसने बड़ा कमाल जवाब दिया है, नो डाउट उसने उसको काउंटर किया है। आयशा को सनिया ने काउंटर किया है 2-3 दिन पहले, और वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि उसने बहुत अच्छा काउंटर किया है। ये होता है तरीक़ाकार, बगैर गाली के आप जी आप करके जो है काउंटर किया है उसने और आशा को जवाब दिया। उसके बाद आशा नहीं आई और फिर वर्दा ने भी जवाब दिया था। उसके बाद जो है भाई ऐसा कुछ हुआ है, ब्यूटी की दुआ भी किस हो गई। अब बाकी वो कह रहा था कि मुझे लगता है कि मुझे जवाब नहीं देना चाहिए था, या को ही देना चाहिए। फिर बाकी वो इधर उधर की जो भी उनका था वो बातें शातें कर रहा था। बाकी कहता है कि मुझे ना एक आध दिन पहले आसम का आया है कमेंट, और आसम ने लिखा है नाइस वन, स्मॉल सरप्राइज का वेट करना। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे ये ना आसम की राइटिंग नहीं लग रही। ठीक है जी, आसम की जो राइटिंग है वो अलग है। वो वेलकम को भी पता नहीं कुछ अजीब सा ही लिखा हुआ था, मतलब बहुत उसकी राइटिंग ये नहीं है। ये राइटिंग जिसकी भी है, पता नहीं कौन है जिसने भी इसको लिख के दिया है, या इसका चैनल कहीं और पे भी खुला हुआ है तो, लेकिन ये उसकी राइटिंग नहीं है। सही है, लेकिन उसने यही कहा है कि भाई एक छोटा सा सरप्राइज का वेट तुम भी करना। अब ये इसको कह रहा है, मतलब वन स्मॉल सरप्राइज का वेट करना, तो क्या ये डीडी को कह रहा है या सितारा साजिद के हवाले से कह रहा है कि और सरप्राइज एक है जो तुम लोगों को देना है? तो भाई इनडायरेक्टली के अभी भी धमकियां शमकियां दे रहा है। तो रीना जी, पता है क्या, मुझे ना रीना जी की बात एक ना बड़ी दिल को लगी है। उसने कहा है साजिद को अब कौसर को टाटा बाय बाय कर देना चाहिए, वक्त आ गया है। वो चाहती है कि साजिद खुद उसको लेने जाए उसके और उसके बाप को के सामने गिड़गिड़ाए, तभी वो वापस आएगी। अपना पाँव ऊंचा रख कर वो सितारा को नीचे देखना चाहती है। अब साजिद को अपने और सितारा के लिए स्टैंड लेना होगा। बिल्कुल जी, लेना चाहिए। ये कोई तुक की बात थोड़ी है कि ये हमेशा बैक पे भी आके, फ्रंट पे भी आके, कमेंट पे भी आके मुसलसल धमकियां दे रहा है। ये कोई तुक तो नहीं बनता। ये होता कौन है? जैसे कि मैंने सुबह एक वीडियो बनाई है और मैंने बोला है कि पापा जी को चाहिए था अपनी बीवी को जवाब देता, ना कि इधर उधर की लोगों को पकड़ के धो के निकल लेता बाबा गुलाम। ठीक है, उनको चाहिए था कि बेटा आप भी शादीशुदा हो, अपने घर बार वाली हो, ठीक है, तुमने मुझे ब्लॉक कर रखा है, तुम्हारा मेरा बोलचाल नहीं है, किस मुंह से आके तुम हमारे हवाले से बात करती हो कि मुझे जलन हुई नहीं हुई। उनको शटअप कॉल देना चाहिए कि भाई हमारे मामलात में ना बोलना, मैं जानूं मेरे काम जाने, तुमने मेरे मामलात में नहीं बोलना। तुमने तो खुद मुझे ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन नहीं, वो आते हैं इधर उधर दूसरों को धो धला के चले जाते हैं, इधर उधर की हाँक भांग के चले जाते हैं। तो इसी तरह कौसर को भी चाहिए कि अपने भाई को वो सख्ती से मना करे, सख्ती से बोले कि मेरे मामलात में तुमने टांग नहीं अड़ानी, नहीं बोलना। तो जो है, लेकिन फिर भी वो बच्चा जो है, बच्चा ही कहेंगे भाई, हमारे से तो छोटा ही है, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई, मंगनी शंगनी या निकाह हुआ था आई थिंक इसका।
तो उसको नहीं पता कि शादी के बाद क्या मामलात होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, क्या कंप्रोमाइज़ होते हैं, क्या हालात वाक़यात होते हैं। दूर के ढोल सुहाने बड़े प्यारे लगते हैं, मतलब शादी का नाम बड़ा प्यारा है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो ये जो निभाना जो होता है ना, जिसको कहते हैं निभा लेना, वो बड़ा मुश्किल काम है। यकीन माने वो बहुत ही मुश्किल काम है। इन लोगों को नहीं पता, अभी ये उस चीज़ से, प्रोसेस से नहीं गुजरे। तो खैर इनके घर वालों को ही चाहिए कि भाई इसको रोकें और जो है कहें कि भाई तूने किसी भी हवाले से किसी भी मामले में नहीं पड़ना है। लेकिन भाई ये तेरे मेरे को आके इधर उधर की हैंगियाँ बैंगियाँ मार रहे होते हैं। और अभी जो ये वार्निंग दी है और ये जो स्मॉल सरप्राइज़ का वेट करना जो बोला है इसने, तो इसका मुझे समझ नहीं आ रही कि ये डीडी को रिएक्शन देगा या फिर जो है ये सितारा साजिद के हवाले से वार्निंग दे के गया है या आखिर क्या करके गया है। लेकिन एक बात तो है भैया, इन लोगों को साजिद से भी चिढ़ है, सितारा से भी चिढ़ है। आसम और कौसर की बात कर रही हूँ। लेकिन जब वो खर्चा भेजते हैं तब भी बहुत अच्छे हैं, और मोटर बाइक भी जो भेजी हुई है उन्होंने फिर भी बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि मुझे एक सिस्टर ने, चलें जी कमेंट मैं साथ साथ पढ़ ही रही हूँ, जैसा कि अब रिलेट होती जा रही हैं बातें, तो इसलिए जो है रिलेट से रिलेट बात मैं कर रही हूँ। पीस बाय हार्ट के नाम से एक आईडी है, उन्होंने मुझे कमेंट किया है सुबह की वीडियो में। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम नौशीन बहन, उम्मीद है आप मेरा कमेंट पढ़ेंगी। मुझे सितारा का व्लॉग बहुत पसंद है और मैं आपका व्लॉग भी सुनती हूँ। बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी, जाने मन। अच्छा जी, कहती है कि मेरा पहला कमेंट है, मुझे बहुत हैरत हुई जब साजिद ने कहा कि कौसर मोटरसाइकिल अपने वालिदैन के घर ले गई। मैं ख़वातीन के हकूक़ की हामी हूँ, लेकिन मेरा मतलब मैं औरतों के हकूक़ के बारे में हामी हूँ, उनके हकूक़ चाहती हूँ, ठीक है ना। मेरा फिर भी नुक्ता नज़र ये है कि वो अपने वालिदैन के घर में शादी से पहले वो क्या इस्तेमाल कर रहे थे। गालिबन मोटरसाइकिल सितारा ने ली होगी। अगर उसका भाई इतना ज़िम्मेदार है तो फिर वो सितारा की मोटरसाइकिल कैसे इस्तेमाल कर रहा है। मेरा सवाल आसम साहब से ये है कि वो अपनी बहन को खुद क्यों नहीं ले जा सकते, और इसलिए कि सितारा की ख़रीदी हुई मोटरसाइकिल की ज़रूरत क्यों पेश आती है। ये बात समझ से बाहर है। बहुत ही अफसोस हुआ, मतलब ये गिरी हुई बात है, गिरी हुई चीज़ है कि आप मोटर बाइक तो ले गए हैं, तो उससे भी जाहिर सी बात है उसमें भी तो सितारा के ही पैसे हैं ना। सितारा नहीं वहाँ पे गांव में लेके खड़ी की हुई है, वो भी अच्छी है हैं, और साजिद भी अच्छा है। सितारा अच्छी नहीं लगती भाई है। सितारा जो है वो इनको अच्छी नहीं लगती, ये सोचने वाली बात है। तो भाई ये जो चीज़ें, जो हालात हैं ना, ये इन्होंने जो पैदा किए हुए हैं, यकीन माने ये अपने दुश्मन आप हैं, अपने साथ आप बुरा कर रहे हैं, और ये बहुत गंदे वाली हरकतें कर रहे हैं, नीच हरकतें इसको कहते हैं। आपका हस्बैंड आपको बाइज्जत तरीके से छोड़ के गया, आपको खर्चा भी देता है, राब्ते में भी है, ऐसे ही है ना। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने फिर सामान क्यों भेजा। अरे भाई उसने वादे तौर पे तो कहा है कि बड़ा घर है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हम अब एक रूम वाला घर देखेंगे, सही है, जिसमें वो और बच्चा रहेंगे। तो अब सुलह सफाई के साथ आ चुके हैं, जाहिर सी बात है इसको बता के आए हैं। जब कौसर वहाँ पे थी तो साजिद ने ऑलरेडी बता दिया था कि हम एक रूम वाला घर लेंगे। अकेली है, अब हम ज़्यादा अफोर्ड इसको, मतलब ज़्यादा बड़ा घर नहीं ले सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते। या फिर वही हमसाइयों वाली बात भी है, तो इसने हमसाइयाँ नहीं छोड़ी, ठीक है ना। वो जो हमसाइयाँ वगैरह जिसके बारे में हमने एक दो दफ़ा देखा भी था, टेबल रखी होती थी और ये सारी वहाँ पे बैठी होती थी, तो इस तरह इनका घर बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, ख़राब हो रहा था। तो इसलिए जो है अगर उसने रोका था तो ये रुक जाती, लेकिन नहीं, इसने ज़िद पूरी की। अब फिर जाहिर सी बात है हस्बैंड भी वही करेगा जो उसको सही लगेगा, वो भी वही फैसला करेगा जो उसको सही लगेगा। तो ये चीज़ जो है समझ से बाहर है। बाकी जो है हस्बैंड का कहना ना मानना कि उसने कॉल की है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये नहीं आई, इसने एक नहीं सुनी, ज़िद पे अड़ी हुई है। या फिर वही वाला मामला है कि मैं सितारा को ये कहती होगी कि मैं नीचे दिखा दूंगी कि वो जो है उसने ये शर्त क्यों रखी थी। भाई तू
तुम अगर उसके साथ अच्छी हो जाए ना, सितारा के साथ, वो तो वैसे ही नरम दिल औरत है, उसने तो वैसे ही दिल छोड़ वो कर देना, दिल से जो भी बात थी ख़त्म कर देनी थी। कहती कि चलो यार बच्चा है इसका, भाई है, छोटा है, ये तो मेरे साथ सही है ना, आप खुद भी सही ना रहो, भाई से भी टारगेट करवाओ और अपनी भी मनमानियाँ करवाओ, ये तो फिर सही बात ना हुई। खैर यहाँ पे जो है यहाँ पे जिग्ना सिस्टर कहती है कि साजिद को चाहिए कि कौसर को वो मंथली खर्चा देता रहे और कौसर को उसके हाल पे ही छोड़ दे जैसे वो रहना चाहती है, जिस तरह से वो रहना चाहती है, फिर उसको उसी के हाल पे ही छोड़ दे, मत भागे उसके पीछे। वैसे ये है तो बहुत बड़ी इंसल्ट वाली बात ना, कि आप जो है क्या कहते हैं, हस्बैंड जो है उसको पहले भी जो भेजा था कि बेड सेट वगैरह करो, ये करो वो करो, तो वो साफ कह के गई कि मैं तो नहीं रहने वाली, तो मैं तो यहाँ पे नहीं रहूँगी। इस तरह से मुंह पे जो है बयान दिलवा देना या दे देना, और उसके बाद जो है आप उसका कहना ना मानो, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। आप इंसल्ट कर रही हो उसकी, बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हैं। नशीन सिटरायत की बातों से लग रहा है सितारा प्रेग्नेंट है। EZM नहीं नहीं, हुमन के नाम से आईडी है, उन्होंने मुझे कमेंट किया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो कह रही थी ना कि मामा अब नया बच्चा जो आएगा तो आप उसकी अगर आ जाता है तो आप उसकी मामा बन जाओगी, हम पुरानों को भूल जाओगी। ये उस भी आप पे कह रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है चलो अच्छी बात है, एक तरह से सितारा के लिए भी बहुत अच्छा हो गया कि जो है कौसर नहीं आई। कौसर आ जाए तो फिर जाहिर सी बात है वो हस्बैंड तो वो ले जाती है, फिर ये लोग बैठे होते हैं बच्चों के सामने गुलू गुलू हो रहा होता है दूसरे कमरे में, तो थोड़ी सी चलो थोड़ा सा गैप ही हो गया। ये अपने जो है ना घर खुद ख़राब करिए, ये अपना पट्ठा खुद बिठा रही है, इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ना ही इसमें किसी का हाथ है। जो लोग कह रहे हैं ना लैस्कन वालों का कोई हाथ नहीं है भाई, आप लोगों का अपना हाथ है। आप लोग अपनी बहन का खुद ही घर ख़राब कर रहे हो। अच्छा जी, यहाँ पे ब्लॉग फॉर फन कह रही हैं जब साजिद इस बार कौसर को मिले बिना वापस जाएगा तो कौसर का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अगर चला गया साजिद तो कौसर जीत जाएगी, मतलब अगर उसके मायके चला गया तो कौसर जीत जाएगी और आगे से भी हर जिद पूरी करवाएगी। इस तरह तो साजिद को हर बार झुकना पड़ेगा और जो है उसे इस ऐसे नहीं झुकना चाहिए। ज़रा कौसर को भी पता चले कि अब मेरी वैल्यू खुद ख़त्म कर रही है, कि भाई अगर ये उसका कहना मान लेता है और बार बार उसके पीछे भाग जाता है साजिद, तो फिर वो तो हर रोज़ यही हरकत करेगी, हर रोज़ जो है अपनी डिमांड पूरी करवाएगी, अपनी बात पूरी करवाएगी। तो इस बार अगर उसको जो है इस तरह से उसके हाल पे छोड़ देता है तो फिर उसको पता चल जाएगा उसकी वर्थ का। अच्छा जी, यहाँ पे रेणुका नैयर सिस्टर हैं, वो कह रही हैं अगर कौसर सितारा को नीचा दिखाना चाहती है तो इसका मतलब ये है हुआ कि सितारा उससे काफ़ी ऊपर है। यस, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। आजम की वजह से साजिद सैंडविच बन गया। आजम की वजह से साजिद जो है सैंडविच बन गया। सितारा को इतना गंदा किया हुआ है, सितारा को इतना गंदा किया हुआ है दोनों भाई बहन ने, दो ट्विन ससुराल ने जाने का वादा करना साजिद से। ये नौबत आसिम और कौसर की वजह से आई। साजिद का वादा करना कल के नसीहत थी तो हाँ जो वादा किया था ना, सितारा ने कहा था कि जो है अब हस्बैंड भी नहीं जाएंगे, तो वो एक नसीहत के तौर पे उसने बोला था कि भाई थोड़ा सा इसको वो हो जाए, अक्ल आ जाए। आज की ज़रूरत हो सकती है मेरे हिसाब से, लेकिन मेरा मानना है साजिद को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कौसर के पीछे। साजिद को किसी भी हालत में कौसर के आगे झुकना नहीं चाहिए। अच्छा, उषा सिंह भी यही कह रही हैं। सितारा
बोली थी कि अगर साजिद कौसर के घर जाएगा तो सितारा छोड़ देगी साजिद को, इसलिए कौसर बदतमीज़ी कर रही है। सितारा ने फिर ये भी एक बात की थी, सिस्टर उषा, उन्होंने फिर एक और वीडियो में या उसी वीडियो में ही शायद बोला था, उन्होंने कहा था कि देखें ये जो मैंने अभी बात की है ना कि साजिद नहीं जाएगा उनके घर, लेकिन मैं उसे छोड़ दूंगी अगर गया तो, लेकिन ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि मेरे हस्बैंड को बुलाया जाएगा, ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे। तो अगर ऐसे हालात पैदा करके बुलाया गया तो फिर ये बात भूल जाए कि मैं छोड़ दूंगी, फिर मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर मुझे पता होगा कि ये ड्रामाई तरीके से मेरे हस्बैंड को बुलाया गया है, तो मैं इनको खुश नहीं होने दूंगी। मतलब कि मुझे हटाने के लिए ये हालात ऐसे पैदा कर देंगे कि सितारा ने तो कहा था कि अगर ये गया तो मैं जो है छोड़ दूंगी, हस्बैंड को कौसर के लिए छोड़ दूंगी हैं। तो उन्होंने सितारा ने कहा था कि ये हालात ऐसे पैदा कर देंगे, मुझे पता है, तो मैं जो है इस फैसले पे अटल नहीं रहूँगी कि भाई मैं इसे छोड़ दूँगी। हाँ, ये अपनी मर्ज़ी से अगर खुशी खुशी जाता है तो, उसने, सितारा ने ये वाज़े कहा था, उसने कहा था ये खुशी खुशी खुद उसके पीछे जाता है ना, फिर जो है फिर मैं मतलब हो सकता है कोई फ़ैसला ले लूँ कि ठीक है फिर तू उधर ही खुश रह, तू हमारी बेइज्जती करवा के खुश है तो ठीक है, जा फिर उन्हीं के साथ ही खुश रहे। वो ये वाला वादा था, वो ये नहीं था कि ये जो पुट्ठी सीधी हरकतें कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि साजिद को खिंचाव पड़ रहा है, खिंचाव हो रहा है, वो पीछे पीछे दौड़ना चाह रहा है, भागना चाह रहा है, और साजिद बड़ी चालाकी से जो है कौसर को अपनाने के लिए बेचैन हो रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, वरना ये खामोश हो जाता, कहता कि ठीक है तू खुश रह अपनी जिथे भी बस रही है, बस तू मेरा कहना नहीं मान रही। हालांकि ये तो मार्जिन दे रहा है, घर बसाने के लिए साजिद भाग दौड़ कर रहा है, कौसर नहीं कर रही। ये नोट किया आप लोगों ने? साजिद ही भाग दौड़ कर रहा है कि हमारा घर बच जाए, बस जाए। ना कौसर का भाई वो नहीं चाहते कि घर बसेगा, बचे। वो ब्लैकमेलिंग पे तुले हुए हैं, या उन्हें पता है कि साजिद इतना जी जान से मरता है ना कौसर के पीछे कि उसने कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठाना। बहनों समझ आ रही है ना? हाँ, ये भी मामला माजरा हो सकता है। खैर और भी ढेर सारे मुझे कमेंट आ रहे हैं यार। अच्छा, सुनीता जी भी कह रही हैं बिल्कुल नशीन, यही सही बात है, क्योंकि सितारा को नीचा दिखाने के लिए नीचा दिखाना चाहती है, साजिद खुद उसको लेने जाए ताकि साजिद की ही बातें हों और सितारा साजिद में लड़ाई हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी साजिद सब खुद सैंडविच बने हुए हैं, मुंह तोड़ सिर जोड़ जवाब दे देते ना। आज इनकी जुर्रत ना होती, आज इनकी जुर्रत ना होती इनको कुछ कहने की। खैर यहाँ पे अभी फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।